किसी जंगल में एक शेर रहता था। वैसे तो शेर बहुत बलशाली होता है, लेकिन अगर बहुत से जंगली जानवर मिलकर उसका पीछा करने लगे तो उसे भी भागना पड़ता है। इस शेर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके पीछे जंगली कुत्तों का एक झुंड पड़ गया। शेर तेजी से भागने लगा ताकि उनसे अपनी जान बचा सके, लेकिन वे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में शेर भागते भागते बहुत थक गया था। तभी उसे पेड़ के नीचे बैठा भोला दिखाई दिया। उसने सोचा कि भागने से कोई फायदा नहीं है, वह कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए छिपने में ही भलाई है। उसने भोले के आगे हाथ जोड़कर कहा, ये जंगली कुत्ते मुझे मार डालेंगे, मेहरबानी करके मुझे कहीं छुपा दो। भोला ने पेड़ के पीछे वाली झाड़ियाँ में शेर को छुपा दिया। जब जंगली कुत्ते वहाँ आए तो उन्होंने भोला से पूछा, क्या तुमने किसी शेर को यहाँ से जाते देखा है? उसने कहा, हाँ, वो अभी उस पहाड़ की ओर गया है। यह सुनकर सारे कुत्ते उस पहाड़ की ओर चल दिए। शेर ने कुछ देर इंतजार किया और फिर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने भोला को दबोच लिया। अरे, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, भोला ने शेर को समझाया। शेर बोला, मैं तो भाग भाग कर थका हूँ, अब तुम्हें ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। बेचारा भोला डर के मारे थर थर कांपने लगा। कहीं एक खरगोश घास चर रहा था। उसने उन दोनों से पूछा कि क्या बात हो गई। तब भोला ने रोते हुए बताया, मैं अभी इस शेर को जंगली कुत्ते के झुंड से बचाया है और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भूख लग रही है तो खाना ही पड़ेगा। शेर ने अपनी सफाई दी। शायद मैं कोई निपटारा कर सकता हूँ। तुम जाकर मेरे लिए भाग जा यहाँ से, पेड़ की टहनी ले आओ, मैं अभी फैसला कर देता हूँ, खरगोश ने भोला से कहा। खरगोश चाहता था कि भोला इसी बहाने भाग जाए, लेकिन वह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। 2 मिनट बाद वह एक हाथ में टहनी लेकर वापस आ गया और बोला, भाग जा यहाँ से, पेड़ का तो पता नहीं चला। मैं दूसरी पेड़ की टहनी लेके आया हूँ, अब क्या करना है? मुझे भाग जा यहाँ से, पेड़ की टहनी चाहिए। यह वह टहनी नहीं है। यह कहकर खरगोश ने भोला को दोबारा मौका दिया। भोला फिर एक दूसरी टहनी ले आया। खरगोश समझ गया कि भोला की बस की कोई बात नहीं है। इस बार वह शेर के कान में बोला, ये आदमी मूर्ख है, मैं ही इसके साथ जाकर टहनी ले आता हूँ, फिर फैसला आसानी से हो जाएगा। इस पर भोला ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पेड़ होता है। फैसला करने के लिए टहनी की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही बता दो, बार बार मुझे भेजकर थका रहे हो। यह सुनकर खरगोश ने अपना माथा पीटा। वह सोचने लगा, कैसे मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ गया है। जान बचाने का मौका मिलने पर भी यह उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। इधर शेर भी कम मूर्ख नहीं था। उसने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वे दोनों वहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अगर आप जंगल में जाएं तो आज भी पेड़ के नीचे बैठा शेर उसका भागे हुए व्यक्ति और खरगोश का इंतजार करते देख सकते हैं।